वंस इन अ जनरेशन डील साइन हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। लेट्स अंडरस्टैंड इसमें कॉमन इंडियन को क्या मिलेगा। वेल, ये डील है एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सी, कोई भी दो कंट्रीज जब ट्रेड करती हैं, हम उनको जो चीजें बेचेंगे वो एक्सपोर्ट होगा और उनसे जो चीजें खरीदेंगे वो इंपोर्ट होगा। जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं उस पर डेफिनेटली इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, टैरिफ्स लगाए जाते हैं। जब दो कंट्रीज एक एफटीए साइन कर रही है, मतलब वो टैरिफ्स को रिड्यूस कर रही है, जिसमें भी परसेंटेज रहता है, बट अगर वो 100% टैरिफ फ्री हो गया है, मतलब उस पर कोई ड्यूटी, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो ये एफटीए साइन हुआ है, ये दो बातों के लिए ज्यादा न्यूज में रहा है। एक तो ये फास्टेस्ट नेगोशिएटेड टॉक है और इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा भी बाकी चीजें कवर करी जा रही है। पहले इसकी नेगोशिएशन की ड्यूरेशन देखें हम तो 2025 मार्च में ये नेगोशिएशन शुरू होती है, दिसंबर 2025 में ये कंक्लूड हो जाती है, 2026 में इसको साइन कर लिया जाता है। हालांकि अभी डोमेस्टिक रेटिफिकेशन चाहिए दोनों ही कंट्रीज को, पर जैसे ही ये डोमेस्टिकली अप्रूव हो जाएगा तो एक्सपेक्टेड है 2026 एंड तक ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों में, कौन कौन से सेक्टर्स में बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ आईटी सेक्टर में आईटी सर्विसेज में रिलैक्सेशन है। उसके अलावा मोबिलिटी, यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोबिलिटी यानी इंडियन कोई न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं या न्यूजीलैंड के सिटीजन कोई इंडियन आना चाहते हैं, उसमें स्टूडेंट्स हो सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, उन सबको ही एक राहत मिलेगी। की सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ एग्रीकल्चर कवर है, यहाँ फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर कवर है, यहाँ आईटी सर्विसेज कवर है, मोबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स एंड टूरिस्ट्स ऑल्सो। अगर कोई टूरिस्ट है तो वहाँ पे वो वर्किंग वीज़ा में तकरीबन 1 साल रह सकते हैं और वहाँ के कैफेज वगैरह में अपना आमदनी कमाने के लिए काम कर सकते हैं। ये डील हिस्टोरिक है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होते ही दोनों कंट्रीज के जो टारगेट है, स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया का टारगेट है अभी के लिए 2024 में हमारा न्यूजीलैंड के साथ $2.4 बिलियन का ट्रेड रहा है, उसको हम डबल करने का उम्मीद लेके चले हैं कि वो 5 सालों में $5 बिलियन के आसपास होगा। मोरओवर वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि हमें न्यूजीलैंड की तरफ से तकरीबन $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेगा अगले 15 सालों में। फॉर मोर सच वीडियोज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।